अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हम ये क्लासिक रैगलान स्वेटर पुल ओवर बनाना सीखेंगे और मैं आपके साथ बनाऊंगी तो ये वाला सबसे बड़ा साइज़ आपके साथ वीडियो में ये वाला साइज़ बनाऊंगी, लेकिन मैं आपके साथ 3 साइज़ेस शेयर करूंगी और आप अपने हिसाब से मतलब मैं आपको स्टिच काउंट वगैरह हर चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी 3 डिफरेंट साइज़ेस के, और आप अपने अकॉर्डिंगली आप जौन सा बनाना चाहेंगे साइज़ आप वो बना सकते हैं। मैं 3 डिफरेंट कलर्स में स्ट्रिप्स पैटर्न में बनाऊँगी, और अगर आपके पास आप सिंगल कलर में बनाना चाहें तो आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास हर कलर का एक एक बॉल मौजूद है तो आप अपने यार्न बस्टर प्रोजेक्ट के तौर पे भी इसको बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप यार्न परचेज़ करें स्पेशली इसके लिए और फिर आप बनाएं। आप यार्न बस्टर प्रोजेक्ट के तौर पे अपने पहले से पड़े हुए यार्न स्टैश में से यार्न लेके तो उसके साथ भी बना सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। इस रैगलान स्वेटर को बनाने के लिए हम पहले थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। हम बॉटम अप बना रहे हैं, पहले बैक बनाएंगे, फिर फ्रंट बनाएंगे और फिर स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स जोन सी होंगी वो सिमिलर बनेंगी, आइडेंटिकल बनेंगी। तो पहले हम ये डालेंगे, स्टिचेस डालेंगे, कास्ट ऑन स्टिचेस होगा, फिर हम रिपिंग करेंगे 2x2 की 1x1 की, जो आपको अच्छी लगती है वो करेंगे। फिर हम स्टॉकिंग नेट स्टिच में हम इसको बनाएंगे कंधे की कटिंग तक। फिर यहाँ से हम थोड़े से स्टिचेस बंद करेंगे और फिर हम इसकी रैगलान की कटिंग करेंगे, इस साइड पे SSK से और इस साइड पे निट 2 टुगेदर से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्वेटर है। 58 स्टिचेस के साथ बनाऊंगी तो मेरे पास इसकी विड्थ आएगी 14 इंचेस। अब मेरे हिसाब से 54 के साथ आपके पास 13 इंच आना चाहिए और 50 के हिसाब से 11 इंच आना चाहिए, लेकिन मैं 54 स्टिचेस के लिए 4.5 mm की नीडल्स इस्तेमाल कर रही हूँ और 50 के लिए भी 4.5 mm की नीडल्स इस्तेमाल कर रही हूँ और 58 के लिए मैं 5 mm की नीडल इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डिटेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन कि भाई ये बनेगा किस तरह से। इसकी एक ओवरऑल मैंने आपको इसका खाका बता दिया है। अब हम इसको शुरू करते हैं। नेटेड कास्ट ऑन से 58 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लूँगी। अब हमने 2x2 की रिप शुरू करनी है और नेट 2 से शुरू करूँगी मैं। ये मेरी सीधी साइड है। नेट 2 पर्ल 2, नेट 2 पर्ल 2। इसी तरह इसी रिबिंग पैटर्न में आपने 12 से 14 रोज़ इसकी कर लेनी। ये 14 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं और ये हमारे पास पूरे 2 इंच का बॉर्डर आ गया है। अब हम पुल ओवर की बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं। बॉर्डर के बाद हम इसके बॉडी के ऊपर आ गए हैं और हमने स्ट्रिप्स में अब पैटर्न डालना है। स्ट्रिप्स हैं सिंपल सी, हमने कलर चेंज करना है तो हमने ये जो दूसरा कलर था कंट्रास्टिंग कलर वो लिया और इसको सिंपली हमने नेट कर लिया। अब ये देखें, ये थोड़ा सा यहाँ से लूज़ है, इसको खींच लिया और ये इस धागे को आप ओवरलैप कर सकते हैं ताकि ये आपका पक्का हो जाए। ये देखें, ग्रे से तो हम काम नहीं कर रहे, वाइट से हम काम कर रहे हैं। ये हमारा वर्किंग यार्न है, ये हमने जो धागा लगाया है ये वो है। इसको आप इस तरह क्रॉस करके ऐसे लेकर आएँ और ये आपने इसको कर लिया। 2-4 आप नेट करें और फिर आप इसको ऐसे फ्लोट को कैच कर लें। इसको कहते हैं कैचिंग द फ्लोट। इसमें क्या होगा, ये आपका धागा पक्का भी हो जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा, लूज़ नहीं रहेगा आपका एंड। अब हमने ये सारी जो रो है
वो सीधी बुन लेनी है। और ये सिंपल स्टॉकिंग नेट स्टिच में हम पैटर्न डालते जाएंगे। और मैं एक रंग से 6 रोज़ बुनूंगी। ये देखें, हमारी नीडल चेंज हो गई और हमने कलर भी चेंज कर लिया। अब हमने रॉन्ग साइड के ऊपर सारी रो को पर्ल करना है। ये पर्ल वाइट में मैंने 6 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैंने मस्टर्ड कलर ऐड करना है। जैसे पहले मैंने ऑफ वाइट लगाया था, पर्ल वाइट लगाया था, इसी तरह मैं अब ये मस्टर्ड कलर इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये वाइट थोड़ा इस तरह से कर लिया। ये फ्लोट हमने फ्लोट कैच किया इसको, तो 3 चौथे के ऊपर फिर एक दफ़ा कर लिया ताकि पक्का हो जाए। अब ये देखें, जो कलर्स की मैंने चूज़ की है स्ट्रिप्स की, वो ऐसे है कि मैं ग्रे, ऑफ वाइट, मस्टर्ड, ऑफ वाइट, ग्रे, ऑफ वाइट, मतलब हर कलर के बाद मैंने ऑफ वाइट की एक स्ट्रिप लेके आनी है। तो इसमें आप देखें कि ग्रे की जो दूसरी स्ट्रिप बनेगी वो 6, 12 और 18 रोज़ के बाद बनेगी। तो 18 रोज़ तक आपको फ्लोट कैच करना मुश्किल है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको काट लें, ग्रे को यहाँ पे काट लें, ठीक है। लेकिन आपकी जो ये ऑफ वाइट की है, पर्ल वाइट की जो रिपीट आनी है वो 6 रोज़ के बाद आनी है। तो इस ऑफ वाइट के वर्किंग यार्न को आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, इस ऑफ वाइट को जब आप मस्टर्ड की थर्ड रो शुरू करेंगे तो ये ऑफ वाइट को आप मस्टर्ड के ऊपर ओवरलैप करें इस तरह से और इसको नेट कर लें। तो इस तरह से क्या होगा, ये देखें, ये ऑफ वाइट जोन से ये एक स्टेप ऊपर हो गया है। ऑफ वाइट जो धागा है वो एक स्टेप ऊपर हो गया। अगर आप ये नहीं करेंगे, इस तरह से इसको फ्लोट को कैच नहीं करेंगे, तो जब आप ऑफ वाइट काटेंगे नहीं और अगला 6 के बाद आप शुरू करेंगे तो आपके पास ये ऑफ वाइट इस तरह से आएगा। मसला तो इसको भी कुछ नहीं है, ये सिलना है और ये अंदर चला जाना है। लेकिन कई दफ़ा होता है कि आप यहाँ पर उसको खींच देते हैं, तो ये जब खींचेगा तो ये इसको इस तरह से ऐसे कर देगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप जब भी मस्टर्ड की निट साइड के ऊपर रो शुरू करें तो आप इसको ऑफ वाइट के धागे को एक स्टेप ऊपर कर लें इस तरह से बल दे के, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। मस्टर्ड की अब 4 रोज़ पूरी कर ली हैं। अब 5वीं रो के ऊपर हम फिर से ये वाइट को इस तरह से, ये आपका मस्टर्ड वर्किंग यार्न है और ये आपका वाइट नीचे वाला है, इसको इस तरह से बल दे के ऊपर ले जाएंगे। जब मस्टर्ड हम पूरा कर लेंगे तो इसकी भी रिपीट हमारे पास 18 रोज़ के बाद आनी है, इसलिए इसको भी हम, इस धागे को भी हम काट देंगे और फिर हम ऑफ वाइट से काम करेंगे। यानी ऑफ वाइट को हमने एंड तक नहीं काटना, जबकि मस्टर्ड और ग्रे जोन्स है वो हम इसकी स्ट्रिप्स डाल के, इसकी जैसे ही इसका काम ख़त्म हो जाएगा एक स्ट्रिप के ऊपर तो इसको सीज़र से काट देंगे। ये मैं आपको इसका एज दिखाना चाह रही थी कि देखें, ये हम फ्लोट्स जैसे जैसे साथ साथ कैच करते जाएंगे, उनको पकड़ते जाएंगे, बल दे के ऊपर या अंदर की तरफ लेके जाएंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट जोन्स है वो नीट बनता जाएगा। हमारे पास आखिर पे जो एंड्स होंगे जिनको हमें सिलाई से या सुई से वीव इन करना पड़ेगा वो कम बचेंगे और आपका ये जो बैक साइड है वो भी नीट ही बनती जाएगी। इसी पैटर्न में हमने अपना फ्रंट और बैक कंप्लीट करना है यहाँ तक ये रेक्टेंगल हमारे पास बनेगी, ठीक है। और इसकी जो ये लेंथ है ये आपके
जो आपने साइज़ चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैं सबसे बड़ा साइज़ बना रही हूँ 58 स्टिचेस वाला, तो मैंने ये करना है 12 इंच तक। अगर आप कर रहे हैं 54 वाला तो आपने करना है 10 इंच तक, या अगर आप कर रहे हैं 50 स्टिचेस वाला तो आपने करना है तकरीबन 9 इंच तक। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों आपने ये रेक्टेंगुलर्स कंप्लीट कर लेनी है। मेरे पास ये 2 इंच की रिबिंग है और 1-1 इंच की स्ट्रिप आ रही है, तो ये रिबिंग के बाद मेरे पास 10 स्ट्रिप्स आएंगी। फ्रंट और बैक इतना कंप्लीट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी बैक जोन सी है 12 इंचेस तक कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे बाजू की कटिंग करनी है, तो 12 इंचेस तक मेरे पास आई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रिप्स, यानी 60 61 एंड 62 रोज़ आई हैं मेरे पास। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। वो किस तरह से करनी है, हमने 2 स्टिचेस शुरू में बंद करने हैं इस तरह से, 1 2, ठीक है। और अब ये पूरी रो हमने निट कर लेनी है एंड तक। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसको पलटेंगे और दूसरी साइड पे भी 2 खाने हमने बंद कर लेने हैं। इसको हमने स्लिप करके उतारा, पहले को अगला बुन लिया, इसको इसके ऊपर से बाइंड ऑफ कर दिया, एक बंद हो गया और ये दूसरा बंद हो गया। अब 2 खाने और हमारे पास काम हो गए, तो हमारे पास स्टिचेस बचे 54 स्टिचेस बचे। अब ये हमने 2 स्टिचेस इधर बंद किए हैं, 2 स्टिचेस हमने इधर बंद किए हैं। इस वक्त अब हमने रैगलाइन कटिंग करनी है। वो किस तरह से होगी, उसके लिए हम थोड़ा सा पहले उसकी चीज़ समझ लेते हैं कि वो किस तरह से होनी है। हमें अब ये बाजू की कटिंग इस तरह से करनी है साइमल्टेनियसली दोनों साइड से, ठीक है। और ये दरमियान में हमने नेक के स्टिचेस छोड़ने हैं, ठीक है। ये डेप्थ हमें चाहिए, जो साइज़ मैं बना रही हूँ उसके लिए 5.5 इंचेस चाहिए, ठीक। आप अगर स्मॉलर साइज़ बना रहे हैं दरमियान वाला तो उसका आपको 5 चाहिए होगी, और अगर सबसे छोटा बना रहे हैं तो आपको 4.5 चाहिए होगी, ठीक। और हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टिचेस यहाँ पे कितने बचे हैं, मेरे उसके लिए बचे हैं 54, 2 बंद होने के बाद। छोटे साइज़ के लिए बचे हैं 50 और सबसे छोटे साइज़ के लिए बचे हैं 46, ठीक है। हर साइज़ के लिए आपने स्टिचेस यहाँ से बाइंड ऑफ 2 ही करने हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने हर सीधी साइड के ऊपर एक स्टिच यहाँ से बंद कम करना है और एक यहाँ से कम करना है, एक यहाँ से कम करना है, एक यहाँ से कम करना है, एक इधर से, एक इधर से। इस साइड वाले को हम, लेफ़्ट साइड वाले को हम निट 2 टुगेदर करेंगे और राइट साइड पे हम करेंगे SSK। और ये डिक्रीज़ेस हमें हमेशा 2 स्टिचेस के अंदर होंगी, यानी इस डिक्रीज़ के बाद भी 2 नेट स्टिचेस होंगे और इस डिक्रीज़ से पहले भी हमारे पास 2 नेट स्टिचेस होंगे। कोई भी आपने साइज़ बना रहे हो आपने यही करना है। हर सीधी रो के ऊपर आपने एक इधर डिक्रीज़ करनी है, एक इस साइड पे डिक्रीज़ करनी है, यहाँ तक कि आपके पास ये नेक लाइन के लिए, पीछे के गले के लिए आपके पास कितने स्टिचेस बच जाएं, 24 बचे सबसे बड़े साइज़ के लिए, 2 to 3 ईयर्स के साइज़ के लिए आपके पास बचे 22 और सबसे छोटे साइज़ के लिए आपके पास बचे 20। जो भी आप साइज़ बना रहे हैं, प्रोसीजर जो है वो सबका सेम ही रहेगा। और जब ये आपके पास स्टिचेस बचेंगे, टोटल आपके पास नीडल पे स्टिचेस इतने बचने चाहिए। ये डिक्रीज़ेस करनी किस तरह से हैं वो देखें, नेट नेट। अब हमने यहाँ पे डिक्रीज़ करनी है,
स्लिप स्लिप और इनको पीछे वाली लूप से नेट टू टुगेदर कर लेना। पूरी रो हमने नेट कर ली। ये आखिरी 4 स्टिचेस बचे हमारे पास। इनके ऊपर फिर हमने डिक्रीज़ करनी है। इन दोनों को हम करेंगे नेट टू टुगेदर। ये भी हमने नेट कर लिया और ये भी हमने नेट कर लिया। अब आपने इसको पलटा। अब हमने जो पर्ल रो है ना, उल्टी साइड की रो, वो आखिरी 3 स्टिचेस से पहले सारी पर्ल करनी है। और ये जो आखिरी तीसरा स्टिच है, ये जो थर्ड लास्ट, ये वाला जो स्टिच है हमारे पास, ये वाला, इसको हमने पर्ल ही करना है, लेकिन हम इस साइड से पर्ल करेंगे। उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे ये लॉजिक है कि जब हम एस के वाले स्टिच को, स्लिप स्लिप निट टू टुगेदर वाले स्लिप को रॉन्ग साइड के ऊपर पर्ल थ्रू बैक लूप करेंगे, पिछली वाली साइड से पर्ल करेंगे, तो इसका जो एज है वो ज़्यादा नीट बनता है। उसकी जो ट्रांजिशन है डिक्रीज़ की, वो ज़्यादा स्मूथ होती है। तो ये जौन सी है छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आपके काम को ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देती हैं। तो इनको आप ज़रूर ट्राई किया करें। ये हमने सारी रो पर्ल कर लेनी है। अब हम आखिरी 3 स्टिचेस पे आ गए हैं। आखिरी तीसरा स्टिच हमने किस तरह से पर्ल करना है? रेगुलरली तो हम इस टांग में से इसको इस तरह से करके पर्ल करेंगे, लेकिन इसमें हमने ऐसे नहीं करना। इसमें हमने ये इसको पीछे से पकड़ना है, पीछे से डालेंगे हम, जिस तरह पर्ल करने के लिए ही हम ऐसे डालते हैं ना। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखें, ये आपकी पिछली साइड है, इधर से आपने नीडल डाली, इसको इस तरह से पकड़ा और इसको पर्ल थ्रू बैक लूप कर लिया। ये देखें, ये हमारी बिल्कुल नीट सी स्मूथ सी डिक्रीज़ हो गई है, जो कि हमारे लेफ़्ट साइड पे लीन कर रही है। हमारी राइट साइड की डिक्रीज़ लेफ़्ट साइड पे लीन करनी चाहिए और हमारी लेफ़्ट साइड की डिक्रीज़ राइट साइड पे लीन करनी चाहिए। इसलिए हम शुरू में एस के करेंगे और आखिर पे नेट टू टुगेदर करेंगे। और इसी तरह हमने हर सीधी रो के ऊपर स्टिचेस डिक्रीज़ करते जाना है, यहाँ तक कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टिचेस जौन से हैं वो 24 बच जाएँ। मैंने बैक जौन सी है वो कंप्लीट कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारी डिक्रीज़ के बाद हमारे पास ये रैगलाइन कटिंग आ गई है इस तरह से दोनों साइड पे। और ये हमारे पास 24 स्टिचेस जौन से हैं वो बचे हैं। इनको हमने बाइंड ऑफ कर लेना। बाइंड ऑफ किस तरह से करेंगे? जिस तरह से हम रेगुलर बाइंड ऑफ करते हैं उसी तरह से। पहला नेट किया, अगला भी नेट किया और इसको उतार दिया। इसी तरह हमने ये सारे स्टिचेस जौन से हैं वो बाइंड ऑफ कर लेने हैं। अब ये देखें, आखिरी स्टिच अगर आप रेगुलर बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ करेंगे ना तो वो थोड़ा सा लूज़ रहता है। उसको टाइट करने का क्या तरीका है कि आपने इस स्टिच के नीचे वाला जो स्टिच है उसकी बैक लेग आपने पकड़नी है, ठीक है, और इसको आपने नीडल पे चढ़ा लेना है। ये हमारा रेगुलर स्टिच, ये उसका नीचे वाला स्टिच और उसकी बैक लेग, ठीक है। अब आपने इन दोनों को, 2 हो गई लेग्स, आपने निट टू टुगेदर करके और इसको ऐसे करके निकाल लेना है। तो ये आपके पास जो आखिरी वाला बाइंड ऑफ स्टिच है ये लूज़ नहीं आएगा, ये बिल्कुल स्मूथ सा आएगा। ये हमारा बाइंड ऑफ हो गया। अब हम अपनी जो फ्रंट पार्ट है, जो स्वेटर का फ्रंट पैनल है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे।
और उसके बाद फिर हम उसकी नेक की कैलकुलेशंस करते हैं। अब ये जो हमने फ्रंट साइड बनाई है ये हमने सेम बैक की तरह ही बनाई है, सिर्फ ये है कि हमने जब इसके ऊपर हमारे पास 38 स्टिचेस बच जाएंगे, हमारी सिलाई के ऊपर 38 स्टिचेस बच जाएंगे। मैं सबसे बड़ा साइज़ बना रही हूँ, आपके पास आप जो साइज़ बना लें आपने उसके अकॉर्डिंगली स्टिचेस देखने हैं। साइमल्टेनियसली क्या होगा, सबसे बड़े साइज़ के लिए 38 स्टिचेस बचने चाहिए, उससे छोटे के लिए 36 और सबसे छोटी के लिए 34। जब आपके पास इतने स्टिचेस नीडल के ऊपर बच जाएंगे तो आपने दरमियान के 10 स्टिचेस को इस तरह स्टिच मार्कर्स के बीच में कर लेना है। सही है, ये ऐसे हो गया। अब हमारे पास 24 स्टिचेस से बैक के, तो हमने उसमें से 10 निकाल दिए तो कितने बचे, 14 बचे। 14 को हमने हाफ़ कर लिया तो कितने बचे, 7 बचे। तो हमने अब 7 के बाद इस स्टिच मार्कर के बाद हमने 7 स्टिचेस काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस काउंट करने हैं और ये हमने स्टिच मार्कर इधर लगा देना है। इसी तरह दूसरा स्टिच मार्कर हमने लेना है और 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस के बाद लगा देना है। ठीक है, आप अपने साइज़ के हिसाब से इस तरह से कर लीजिएगा। सेंटर के स्टिचेस आपके पास 10 होने चाहिए, 7 आपके पास साइमल्टेनियसली आएंगे 6 और 5 बाकी दो साइज़ के लिए। तो जो आपका साइज़ होगा आपने उसके हिसाब से कर लेना है। अब आपने करना क्या है, आपने लेना है एक स्टिच मार्कर, ये स्टिच मार्कर नहीं स्टिच होल्डर लेना है, आप स्क्रैप यार्न भी ले सकते हैं। आपने बाजू की कटिंग, रैगलाइन की कटिंग वैसे ही करते जाना है जैसे कि आप कर रहे थे, पहले से कर रहे थे ना, वैसे ही करते जाना है। नेट नेट एस एस के, ठीक, फिर 1 2 3 ये स्टिच मार्कर किया, फिर 1 2 3 4 5 ये जो आखिरी दो स्टिचेस जोन से है ना ये आपने निट टुगेदर कर लेना है। सही, ये वाला स्टिच मार्कर आपने निकालना है और ये जो 10 स्टिचेस है ना ये या तो आप बंद कर लें या आप इसको लाइव स्टिचेस को उतार लें, 10 के 10 को स्क्रैप यार्न पे उतार लें या स्टिच होल्डर पे उतार लें। ठीक है, अब आपने दूसरा बॉल लेना है यार्न का और इधर हमने एसएस के किया था, इधर हम करेंगे नेट टू टुगेदर, नेट टू टुगेदर, नेट 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 स्लिप मार्कर, नेट 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 टू टुगेदर, नेट नेट। ठीक है, अब आपने पिछली रो सारी पर्ल कर लेनी है। दो बॉल्स आपने अटैच कर लिए हुए हैं, आप चाहें तो पहले एक साइड बना लें और दूसरी बाद में बना लें। ये वाला पर्ल स्टिच आपने थ्रू बैक लूप करना है। एस के, ये तो आप कंधे की कटिंग कर रहे हैं ना, ये तो आपने करते ही रहना है। ये आपने एस के किया, ठीक है, ये आपने यार्न छोड़ दिया, दूसरा यार्न आपका ये है, इसको आपने पकड़ा, नेट टू टुगेदर,
ये आपकी 1 2 3 4 5 6 रोज़ पूरी हो गई हैं। अब आपको ये वाला मस्टर्ड कलर का यान नहीं चाहिए, इसको आप काट दें। ठीक है, अब हमने वाइट यान लगाना है इसके ऊपर। 1 2 एस के 3 4 ठीक हो गया। कि भैया आपका कोई मतलब कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप ऐसे ही कर लें। 1 2 2 3 4 अब ये देखें, ये 2 हमने नेट किए। अब हमें एस के लिए चाहिए और वो हमारे पास है नहीं, तो हमने ये इधर किया, इसको निकाल दिया, ये इधर किया एस के, और ये हमने कर दिया नेट। अब आगे भी हमें एस के चाहिए, एस के, ये हो गया ऐसे। अगला भी हमने ऐसे ही करना है। नेट 2 टुगेदर, ये नेट 2 टुगेदर, नेट और नेट। अब ये ऑफ वाइट के साथ हमारा आखिरी पर्ल रो है। 1 2 3 4, ये हमें नहीं चाहिए। अब इसके बाद ये हमने काट दिया। ये ऐसे, ये हमने बैक लूप से करना है। ये हमारा देखें गला जोन सा ना हो, उसकी राउंड शेप बड़ी प्यारी सी आ गई है। अब हमारे पास सिर्फ ग्रे की हमने 4 लाइंस करनी है। ये देखें, इसमें हमने अब हमारे पास 4 स्टिचेस हैं और हमने 2 डिक्रीज़ करनी है। तो वो हम किस तरह से करेंगे? नेट किया और एस के, ठीक है। हमने इन तीनों स्टिचेस को अब पर्ल कर लिया। फिर हमने ये नेट किया और ये एस के, ठीक है। फिर 2 बचे, इनको हमने पर्ल कर लिया। और आखिर पे हमने इनको पर्ल 2 टुगेदर किया, नेट 2 टुगेदर किया और इसको निकाल दिया, ये इस तरह से। इसी तरह हमने ये वाली साइड करनी है।
नेक वाली साइड पे हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे जब हमारे पास 4 स्टिचेस बच जाएंगे, बल्कि बाजू वाली साइड पे हम डिक्रीज़ करेंगे। नेट 2 टुगेदर इस तरह से, पर्ल पर्ल पर्ल, ये 3 बचे हैं। फिर नेट 2 टुगेदर, नेट, फिर इसको पर्ल 2 और फिर आखिर पे नेट 2 टुगेदर, इसको निकाल दिया। ये हमारे पास गला फ्रंट का आ गया। ये हमारी बैक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक से ये किस तरह से कितना डीप है। ये जब हम 2 इंच का बॉर्डर इसके अंदर डालेंगे नेक बैंड, तो ये हमारा बिल्कुल गर्दन के साथ ही आएगा इस तरह से। अब हम बनाएंगे इसकी स्लीव्स। बैक और फ्रंट हमने कंप्लीट कर ली है। अब बारी आती है बाजुओं की, कि जो बाजू हैं उनके ऊपर हमने स्टिचेस कितने कास्ट ऑन करने हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन जोन सी है वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले बात तो जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि बाजू का जो रैगलाइन हिस्सा है वो सेम हमने उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमारा स्वेटर का रैगलाइन हिस्सा कटिंग के बाद शुरू होता है। जैसे हमारा स्वेटर का रैगलाइन हिस्सा बनता है ना, ये वाला हिस्सा जो रैगलाइन की कटिंग हम करते हैं 2 स्टिचेस बंद करने के बाद, तो ये सेम वैसा ही बनेगा जैसा कि हमने स्वेटर का बनाया है। बैक हो गया या फ्रंट हो गया, क्यों वो सेम होना चाहिए, ये देखें। ये मैंने एक बाजू कंप्लीट कर लिया है और इसकी ये जो रैगलाइन कटिंग है ना, ये यहाँ से शुरू होती है। ये जोन सी है बिल्कुल स्वेटर की रैगलाइन कटिंग के बराबर है। हमने चूँकि स्ट्रिप्स में बनाया है तो हमारी स्ट्रिप्स बिल्कुल ये सेम आ रही हैं, क्योंकि हमने इसको आपस में इस तरह से सीना है। तो ये सेम होगा तभी हमारी जोन सी है वो जो स्लीव्स हैं वो बिल्कुल सही बैठेंगी। इसकी ये जो डायगोनल लेंथ है ये सेम होनी चाहिए। सिंगल कलर में बनाएंगे तो जाहिर है आपको मुश्किल नहीं होगी स्ट्रिप्स को एक जैसा अलाइन करने में, लेकिन हमने कलर में बनाया है तो हमारी ये जो स्ट्रिप्स हैं ये भी अलाइन होनी चाहिए। जितने बाजू हमने शुरू में, जितने खाने हमने शोल्डर की कटिंग के लिए बंद किए थे उतने ही हमने यहाँ पे बाजू में भी बंद करने हैं। ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक जो स्ट्रक्चरल टिप है वो यही है कि आपके बाजू की कटिंग आपके रैगलाइन के स्वेटर की बैक और फ्रंट की कटिंग के सेम होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि हमने बाजुओं के लिए स्टिचेस कितने कास्ट ऑन करने हैं। तो जो बड़ा साइज़ है उसके लिए मैं कास्ट ऑन करूँगी 34 और जो स्मॉलर साइज़ है उसके लिए आप कास्ट ऑन करेंगे 30। 2x2 की आप रेप करेंगे 2 इंच तक या 1.5 इंच तक अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। फिर आपने बड़े साइज़ के लिए 10 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं और छोटे साइज़ के लिए आपने 12 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। ठीक। बड़े साइज़ के लिए हर 6th रो के ऊपर आपने इंक्रीज़ करना है और 2 छोटे साइज़ के लिए आपने हर 8th रो के ऊपर इंक्रीज़ करना है। सही हो गया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि रैगलाइन की कटिंग के बाद आपका स्वेटर सेम होना चाहिए, लेकिन हम चूँकि स्ट्रिप्स में बना रही हैं और हम चाहते हैं कि जो बाजू है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल बने, तो हम क्या करेंगे, हम जो पहले वाला हिस्सा है ना
नीचे वाला हिस्सा वो भी सेम ही बनाएंगे। ये हमारे पास बैक है इस तरह से, और ये जो बाजू है ये मैंने सेम इसी तरह का बनाया है इसकी, ये यहाँ तक, ठीक है। और कटिंग के बाद भी ये मैंने सेम ही रखा है। मैंने 34 स्टिचेस लिए हैं और 2x2 की रिब बना ली है। 12 रोज़ तक नेट 2 से शुरू किया और नेट 2 पर ही ख़त्म किया। उसके बाद मैं स्ट्रिप पैटर्न में चली जाती हूँ, और हमारे पास स्ट्रिप पैटर्न हर जो कलर में 6 रोज़ हैं। तो मैंने ये 2 रोज़ पहली 2 स्ट्रिप्स के ऊपर स्टिच इंक्रीज़ नहीं किया, बल्कि यहाँ पे जाके ऑफ वाइट के ऊपर मैंने पहली दफ़ा, तीसरी स्ट्रिप के ऊपर मैंने पहली दफ़ा स्टिच इंक्रीज़ किया है। क्योंकि आप नीडल साइज़ बड़ा करते हैं रिबिंग से ऊपर, तो वो इतना हो जाता है यहाँ पे खुला इतने हिस्से पे कि आपको स्टिच इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमने 10 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। 10 स्टिचेस इंक्रीज़ का मतलब है कि आपने 5 बार करना है, क्योंकि 2 स्टिच इंक्रीज़ होंगे ना शुरू में और आखिर में। तो पहली 2 स्ट्रिप्स पे मैंने स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं किए। 1 2 3 4 5 यहाँ तक मेरे स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं। और उसके बाद जोन सा है 1 2 3 स्ट्रिप्स जोन सी हैं वो मैंने उसी स्टिच काउंट में कर ली हैं। 34 थे तो मेरे पास यहाँ 44 हो गए, तो ये इसी तरह मैंने कर लिए। फिर जिस तरह रैगलाइन की कटिंग हमने उसमें की है, स्वेटर में की है, इसी तरह हमने बाजू में कटिंग कर लेनी है। और आखिर पे हमारे पास 8 या 10 स्टिचेस बचेंगे, तो वो हमने बाइंड ऑफ कर लेने। तो चलिए हम अब बाजू शुरू करते हैं। ये मैंने स्लीव का रिबिंग का बॉर्डर और 2 कलर स्ट्रिप्स, 2 कलर की जो स्ट्रिप्स है ना, 2 स्ट्रिप्स वो बना ली हैं। अब हमने करनी है इसकी इंक्रीज़, यानी ये इस साइड से इधर और इस साइड से इधर, हमने इस तरह से इसकी इंक्रीज़ करनी है। जिस तरह हमने रैगलाइन की डिक्रीज़ की थी उसी तरह हम रैगलाइन इसकी बाजू की इंक्रीज़ करेंगे। 2 स्टिच के बाद इधर इंक्रीज़ करेंगे और इसी तरह आखिरी 2 स्टिचेस से पहले इंक्रीज़ करेंगे। वो किस तरह से होगी, आपने 2 स्टिचेस नेट किए, फिर आपने यहाँ पे राइट मेक 1 राइट करना है, क्योंकि हमने इसको राइट साइड के ऊपर लेके जाना है। तो वो कैसे होगा, आपने इसको उठाया, डाला और इसको आगे से बुन लिया। ये एक स्टिच इंक्रीज़ हो गया। अब आपने आखिर तक ये सिलाई बुन लेनी है। ये हमारे पास आ गए आखिरी 2 स्टिचेस। अब हमने इधर करना है मेक 1 लेफ़्ट, उठाया इसको, डाला और इसको पीछे से बुन लिया। ठीक है। अब आपने इसी तरह ये इंक्रीज़ेस हर 5 रोज़ के बाद कर लेनी है। और हम चूँकि 6 रोज़ का पैटर्न डाल रहे हैं, 6 रोज़ की स्ट्रिप डाल रहे हैं, तो हमारे पास अब जब ये नया कलर आएगा, इसके बाद ग्रे आएगा, तो ग्रे की 3rd लाइन में आएगी ये इंक्रीज़। फिर उसके बाद ऑफ वाइट आ जाएगा, ऑफ वाइट की 3rd लाइन में इंक्रीज़ आएगी। तो ये इसी तरह चलता रहेगा यहाँ तक कि आपने 10 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लेने हैं। यानी आपके पास 34 थे, इस टाइम 36 हो गए। तो जब आपके पास 44 स्टिचेस हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इवनली अपना जो है बाजू, उसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट कर लेनी है। ये जो अब हमारा पुल ओवर है, स्वेटर जोन सा है, ये पूरा हो गया है। ये बैक है, ये बैक है इसकी, ये फ्रंट है और ये 2 स्लीव्स हैं। ये 2 स्लीव्स हैं। अब हमने करनी है इसकी स्टिचिंग, तो बताती हूँ। ये आपने अपनी बैक ली पहले, और ये आपने लिया अपना बाजू, ठीक है। और ये इस तरह से इसको रख लिया, इसके साथ ये ऐसे। दूसरा बाजू हम रखेंगे ऐसे, ठीक है। और इस साइड पे आ जाएगी हमारा फ्रंट, आ जाएगा ये।
ये इसके साथ जुड़ेगा इस तरह से, और फिर ये बाद में ये हमारा सर्कल पूरा हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे मैट्रेस स्टिच के साथ। एक पैनल में आपको सी के आपके सामने सीती हूँ और बाकी भी सारे इसी तरह सिए जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने पहले कुछ स्टिच मार्कर्स ले लेने हैं और इस तरह से स्टिच मार्कर्स लगा लेने हैं। वैसे तो स्ट्रिप्स में है तो हमें मुश्किल नहीं होगी कि भाई आगे पीछे हो गया या कोई ज़्यादा हमने ले लिया वो, लेकिन स्टिच मार्कर्स अगर आप लगा लेंगे, अगर आपने सॉलिड कलर में एक ही कलर में बनाया है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। कुछ कुछ वक्फे से, एक एक 1.5 इंच के वक्फे से आप स्टिच मार्कर्स लगा लें, ठीक है। अब आपने धागा डालना सुई में। जो हमने पहला स्टिच बाइंड ऑफ किया था हमने उसमें अपनी नीडल डालनी है वी में से। ये देखें, ये हमने वी में से डाली है, इसको हम बाद में पक्का करेंगे। और इधर भी हमने उसी वी में डाल ली है, ठीक है। अब 2 स्टिच हमारे पास जौन से हैं ना, वो कॉलम्स में से हमने उठाने हैं। इसमें से उठाया क्योंकि हमने 2 बंद किए थे ना, ये इधर से उठाया। अब हमारा मैट्रेस स्टिच शुरू हो जाएगा कि हमने हर लैडर में से उठाते जाना है। देखिए अभी हमारा वाइट वाला चल रहा है। अगर आप एक एक लैडर उठाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब आपका इस साइड पे ग्रे आ गया, अब इस साइड पे भी ग्रे आना चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पर इस साइड पे वाइट आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये 2 लैडर्स उठा लूँगी, वाइट की भी और ग्रे की भी। तो यहाँ पर ही मेरा एक जैसा हो जाएगा। अब ये यहाँ पे फिर ग्रे आएगी, इधर भी ग्रे। स्टिच मार्कर रिमूव कर लें। ग्रे 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 ग्रे, ये भी ग्रे। 6 रोज़ की रिपीट थी ना आपके पास, 6 दफ़ा आपने ग्रे की लैडर आनी चाहिए आपके पास। अब मेरे पास यहाँ पे ऑफ वाइट आ गई है, यहाँ पे भी ऑफ वाइट आनी चाहिए। ये देखें, ये ऑफ वाइट आ गई, इसको पक्का कर लिया। ये देखिए, अच्छा अब आपने ये वाला, ये जो गैप है जो बाइंड ऑफ की रो का है, वो कैसे फिल करना है, वो देखें। ये आपने इसके नीचे से गुजारना है और फिर इधर से इस वी के नीचे से लेकर आना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा जो स्टिच है सिलाई वाला वो बन जाएगा और फिर आपने इसको अंदर की तरफ वीव इन कर दें। ये 3 सीम्स जौन सी हैं वो मैंने कर ली हैं। बाजू ये वाला फ्रंट और बैक से जुड़ गया है, ये वाला बाजू फ्रंट से जुड़ गया है। अच्छा
अब मैंने तो जो गला है वो सर्कुलर नीडल्स पे राउंड में बनाना है, लेकिन अगर आपने गला फ्लैट नीडल्स के ऊपर बनाना है तो फिर आपने ये वाली सीम नहीं करनी। पिछले एक कंधे के साथ आपने रैगलाइन के साथ अपने बाजू को नहीं जोड़ना। इससे पहले आप गले की पट्टी बना लेंगे और फिर आप इसको इकट्ठा जोड़ लेंगे। मैंने चूँकि गला राउंड में बनाना है तो मैं ये वाली सीम भी आपस में जोड़ लूँगी और फिर ये मेरे पास गले का राउंड आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर स्टिचेस उठा के तो फिर राउंड में रिबिंग कर लूँगी। ये बाजू और फ्रंट और बैक सीने के बाद हमारे पास अब ये शेप है। अभी मैंने ये साइड सीम्स और ये जौन सी है बॉडी जौन सी है इसको नहीं सिया। अब हम इसके स्टिचेस उठाएंगे। मैंने 5 mm की नीडल से बनाया था तो मैं 4.5 mm की नीडल से इसके स्टिचेस उठाऊंगी और फिर हम इसका नेक बैंड बनाएंगे। और स्टिचेस मैंने उठाने कहाँ से शुरू करने हैं, इस सीम से मैंने स्टिचेस उठाने शुरू करने हैं। मैंने 4.5 mm की सर्कुलर नीडल्स ले ली है और ये हमारे पास अब यान है और मैंने ये यहाँ से ये जो हमने स्टिचेस बाइंड ऑफ किए थे इधर से मैंने स्टिचेस उठाने शुरू करने हैं। तो ये देखें, मैंने ये जो बाइंड ऑफ की वी है ना, इधर से नहीं मैंने स्टिच उठाना, इधर से मैंने स्टिच नहीं उठाना, बल्कि मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल ये यहाँ से उठाऊँगी मैं, क्योंकि अगर हम इधर से स्टिच उठाएंगे ना तो यहाँ पे ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसकी लूप जोन सी है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा स्टिच बना हुआ है ना इसके बिल्कुल साथ ही ना इसके अलाइन आए हमारे पास बैंड का स्टिच। तो हम इधर से उठाने की बजाय इसको हम इग्नोर कर देंगे और हम इस स्टिच में से थोड़ा सा नीचे से स्टिच उठाएंगे। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको ये मुश्किल नहीं होगी कि कितने स्टिचेस उठाने हैं। एक आपने जब इसमें से उठाया तो अगला इधर से नहीं आएगा बल्कि अगला इस स्टिच में से आएगा। बस आपने इसी तरह स्टिचेस में से स्टिचेस उठाते जाना है। इधर से नहीं आएगा, इधर से आएगा, इधर से नहीं आएगा, इधर से आएगा। दो, तीन। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गए स्टिच जो हमने लाइव स्टिचेस उठाया छोड़ दिए थे। अगर आपने इनको बंद किया हुआ तो आपने वैसे ही उठा लेना जैसे बैक से उठाए थे, लेकिन मैंने इनको लाइव उतार लिया था तो मैं इनको नीडल के ऊपर ही ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब हमने इनको नेट कर लेना है। अगले पे हमारे पास स्टिच है तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हमने ये काउंट कर लेने, हमारे पास ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए क्योंकि हमने 2 बाई 2 के रेप राउंड शुरू करूँगी। एक सीधा और 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, ताकि मेरे पास एक सीधे के ऊपर राउंड ख़त्म हो। ये रिबिंग पैटर्न इस्टेब्लिश हो गया है। अब हमने इसी तरह इस रिबिंग पैटर्न में 1.5 से 2 इंच का नेक बैंड बना लेना है, जितना आप चाहेंगे। मतलब मेरा ख़्याल है कि 10 राउंड मैं करूँगी ही। ये 5 राउंड्स हो गए हैं और इसकी शेप कुछ इस तरह से आ रही है। मज़ीद हम 5 ही राउंड और करेंगे या 6 और करेंगे और फिर इसको बाइंड ऑफ करते हैं। ये 10 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको रेगुलर बाइंड ऑफ कर लेंगे। एक साइज़ बड़ी नीडल लेंगे, 4.5 है तो मैं 5 mm की नीडल लूँगी और इसको रेगुलर बाइंड ऑफ कर लूँगी जैसे हम रिबिंग में बाइंड ऑफ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये आखिरी स्टिच भी बाइंड ऑफ हो गया। अब ये देखें, ये हमने जब राउंड में बनाया ना तो ये यहाँ पर ये पहला स्टिच था जो बाइंड ऑफ हुआ और ये आखिरी स्टिच था। अब यहाँ पे ये जो जगह है ना ये ऐसे है, इसको हमने कैसे ठीक करना है, इस तरह से लेके यहाँ पर दरअसल एक
ये जो वी स्टिचेस है ना, ये जो चेन है, ये और ये यहाँ पर ये चेन मिस है। हमने अब ये बनानी है। हम क्या करेंगे, इस वी के नीचे से जाएंगे, ठीक है, और इस वी के, ये जो वी है हमारी, इसके नीचे से इधर आएंगे। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा वी बना ली। तो ये हमारा जो सर्कल था, जो राउंड था, वो पूरा हो गया। अब हमें नहीं पता चलेगा कभी क्या है। इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। अब हमने इसको वीव इन कर लेना अंदर। ये नेक बैंड इसकी फिनिशिंग हो गई है। अब हमने इसकी ये जो बॉडी की साइड्स हैं, इनको भी मेट्रो स्टिच के साथ सीना है। आप यहाँ से शुरू करेंगे, करते करते ये अंडर आर्म तक, और फिर ये स्लीव्स। इसी तरह ये दोनों साइड्स मेट्रो स्टिच के साथ सी के, तो मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इस पुल ओवर की फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।